हेलो, टीसीएस एनक्यूटी के अगले सवाल में आप सभी का स्वागत है। ये सारे के सारे सवाल एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो आइए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज रिड्यूस्ड बाय 40%। जो प्राइस है वो 40% डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड द कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 35%। और जो कंजम्पशन मतलब खपत जो है वो 35% बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है what percentage of the consumption should be increased so that to keep the same expenditure as before। छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज का अच्छा सवाल है, ये ध्यान से सुनना। कितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है और उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना है। यदि मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये मालूम पड़ जाता है सर टोटल खर्चा कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये मुझे मालूम पड़ जाता है। फिर से सुनिए, जैसे मान लो आलू का भाव मान लो 50 रुपये किलो है और आपको 50 किलो आलू चाहिए, राइट। तो भाई भाव है 50 और 50 किलो ही चाहिए, इसका मतलब मेरा खर्चा कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर आपका 2500 रुपये का खर्चा बनने वाला है। कितना रुपए? 2500 रुपये का खर्चा बनने वाला है, ठीक है। अब मेरे भाई एक चीज बताओ, तो इस कहानी में कुछ ऐसी ही बात उसने डिस्कस की है, इसी कॉन्सेप्ट पे सारी की सारी बात डिस्कस की है। तो अब यदि आप परसेंटेज के ठीक ठाक खिलाड़ी हो तो आपको इसको रेशो से बनाना ज़्यादा आसान लगता है, राइट। जैसे रेट की बात करें तो 40% ये रेट क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए। 40% का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, 40% मतलब होता है 2/5। तो मैं थोड़ी देर के लिए जो रेट है उसको अज्यूम कर रहा हूं कि पहले यदि रेट 5 होगा तो 40% कम होगा तो 2 रुपये कम हो जाएंगे, तो आज जो रेट होगा वो 3 रुपये होगा। मैंने फिर से देखो क्या लिखा है, पहली का रेट यदि मैं 5 रुपये मान लूँ तो भाई आज का रेट यदि उस 5 रुपये के हिसाब से 40% कम हो जाए तो 2 रुपये कम होंगे, इसका मतलब 3 रुपये बन जाएगा। अब चलते हैं हम लोग कंजम्पशन पे, जिसे हम क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये है 35%। तो 35% का यदि मैं आपसे फ्रैक्शन पूछूं तो आप सिंपली कह सकते हैं सर 35/100 भी इसको लिख सकते हैं। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात को हम 5 से काट सकते हैं। 5 7 35 होता है और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, मतलब हो जाएगा 20। तो अब मुझे बताओ, यदि मैं थोड़ी देर के लिए जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी आपके पास है, इस क्वांटिटी को पहले वाली क्वांटिटी, इसका डिनोमिनेटर वाला नंबर यदि मैं 20 मान लूँ कि पहले तुमको 20 यूनिट क्वांटिटी लगती थी, आज क्वांटिटी तुम्हें 7 यूनिट कम लगती है। आज तुम्हें क्वांटिटी 7 यूनिट यदि कम लगती है, क्या ज़्यादा लगती है? तो हमारे क्वेश्चन ने बोला है सर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है तो ज़्यादा लगती है। तो भाई 20 का 35% 7 रुपये होता है, तो 7 बढ़ गई तो भाई कितनी हो गई, 27 हो जाएगी। तो यदि मैं आपसे बोलूँ कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, तो मैं यही कहानी यदि यहाँ पे लिखूँ, ध्यान से देखना भाई, यदि मैं 20 का 5 गुना करूँ तो 20 पंजे होते हैं 100, मतलब तुम पहले इस क्वांटिटी को इस भाव से खरीदते थे तो इतना खर्चा होता था। तो आज क्या होगा सर, इस क्वांटिटी को इस भाव से खरीदेंगे तो कितने रुपए खर्च होंगे। तो आप सभी को पता है सर 81 रुपीज़ खर्च होने वाले हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि हमें खर्च को उतना ही रखना है। क्या बोलता है भाई, खर्च को हमें उतना ही रखना, ये कांस्टेंट रखना, ये नहीं बदलना चाहिए, राइट। तो मुझे बताओ, हमने तो खर्च यहाँ पे पलटा हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे बताओ ये 100 है, इसको भी यदि मैं 100 बनाऊं तो मुझे बताओ ये क्वांटिटी कितनी बढ़ाना पड़ेगी। तो आप कहेंगे सर 19 यूनिट। कितनी? 19। इसका मतलब ये जो 19 यूनिट का जो इंक्रीमेंट दिख रहा है वो एक्चुअल में किस पे हो रहा होगा, 100 पे या फिर 81 पे। ये इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे निकल के आता है कि कंपेयर किस पे करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे सवाल ने यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से बताया है द कंजम्पशन शुड इंक्रीज, मतलब जो कंजम्पशन हमारा पास जो इंक्रीज हुआ है, राइट,
शुड इंक्रीज, जो कंजम्पशन आपके पास है वो कितना इंक्रीज कर दिया जाए सो एज द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। यहाँ पे मेरे हिसाब से कंजम्पशन की जगह सर रेट लिखना चाहिए था, राइट। ये जो कंजम्पशन है इसको रेट लिखना चाहिए था। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी बढ़ाई जाए, तो हम ये देखेंगे सर ये जो वैल्यू आपके पास 81 है इसको 100 बनाना है तो 19 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन किस पे बढ़ाना है तो 81 पे, तो 19/81 लिखा जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन दूर रखिए, ये स्टेटमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। इस पे कंपेयर नहीं होगा, कितना बढ़ाना है वो बात पूछी गई है, तो 81 पे ये, तो भाई 100 पे कितना, बस सवाल खत्म हो गया भाई। 19/81 इंटू 100 जब आप सॉल्व करते हो तो ये बात आपके पास 23.45 के बराबर निकल के आ जाती है। और इससे मिलता जुलता यदि ऑप्शन देखा जाए तो हमें ऑप्शन नंबर डी दिखाई देता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसी चीज़ को आप किसी भी इंटरनेट पे देख लेना या किसी भी वेबसाइट को या किताब में देखना, इस तरह का सवाल, मैं नहीं बोल रहा हूँ यही सवाल, राइट, इस तरह का सवाल, इसका सॉल्यूशन कितना बड़ा है वो आप ही देखो, है ना। बाकी मैंने जितना शॉर्ट कर सकता था ना वो सबसे शॉर्ट आपको करके दिखा दिया है, राइट। वैसे इसका एक और शॉर्टकट है, इसका एक और शॉर्टकट है, राइट। आप चाहो तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का डिटेल वीडियो देखिए, राइट, चैप्टर का। अब मैं ये नहीं बोलूँगा इस सवाल को हमने उस जगह पर डिटेल में सॉल्व किया हुआ है, तो बढ़िया से चीज़ें समझते रहो, एक एक एग्जाम्पल जो हम लोग लेके चल रहे हैं उसको ध्यान से नोट करते चलो, ठीक है। मिलते हैं अगले एग्जाम्पल में, तब तक मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो का आनंद लेते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।